बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कि बेटी की जायदाद में माँ बाप का कितना हिस्सा होता है। वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर बेटी की डेथ हो जाए और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पीछे रह जाती है, उसके नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी पर सबसे ज्यादा हक किसका होगा, इस वाले से इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। मगर जब किसी भी बेटी की डेथ होती है तो सबसे पहले देखा जाएगा कि अगर उसके नाम पे कोई कर्ज था वो अदा किया जाएगा। कर्ज अदा करने के बाद फिर उसकी कोई वसीयत देखी जाएगी, आया कि उसकी कोई वसीयत तो नहीं है। अगर कोई वसीयत होगी तो और वो वसीयत किसी की हक तलफी ना करती हो, उस वसीयत को भी पूरा किया जाएगा। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी वरसा में तकसीम होगी। इस हवाले से सूरत निसा में आयत नंबर 11 और 12 में तकसीम के हवाले से बयान किया गया है। उसमें बताया गया है कि अगर वालिदैन का हिस्सा, बेटी की अगर वफात हो गई है तो प्रॉपर्टी में कितना होगा। अगर औलाद मौजूद है तो वालिदैन का हिस्सा 1/6 प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा। कोई भी वालिदैन अगर उसकी बेटी की वफात हो गई है और उस बेटी की औलाद मौजूद है तो जो है वालिदैन का उस प्रॉपर्टी में हिस्सा जो है वो 1/6 होगा। और अगर वालिदैन में से सिर्फ वालिदा जिंदा है तब भी 1/6 हिस्सा उनको मिलेगा। अगर वालिदैन में सिर्फ वालिद जिंदा है तब भी 1/6 हिस्सा ही उनको मिलेगा। इसके अलावा अगर औलाद नहीं है तो 1/2 हिस्सा शोहर का होगा। अगर शोहर मौजूद है तो औलाद नहीं है, कंडीशन है कि अगर उसकी औलाद नहीं है तब उस औरत का, उस बेटी का 1/2 हिस्सा शोहर का और 1/2 हिस्सा ही जायदाद में से वालिदैन को जाएगा। इसके अलावा एक और कंडीशन बनती है कि अगर औलाद नहीं है तब तो ये कंडीशन बन गई। अगर औलाद में सिर्फ लड़की है, लड़की 1 है, 2 है, 3 है, जितनी भी हैं, तो 2/3 हिस्सा जो है वो लड़कियों को मिलेगा, 1/4 हिस्सा जो है वो शौहर को मिलेगा और बाकी हिस्सा जो होगा वो वालिदैन के हिस्से में आएगा। इसी तरह अगर सिर्फ एक लड़की मौजूद है और औलाद उसकी सिर्फ बेटी है तो 1/2 हिस्सा बेटी को मिलेगा और बाकी 1/4 हिस्सा जो होगा वो शौहर को मिलेगा और 1/6 हिस्सा जो होगा वो वालिदैन में तकसीम होगा। इसके अलावा 5वीं कंडीशन जो बनती है कि अगर बेटी बेवा है और बेवा बेटी जो है वो वालिदैन के पास रह रही है तो उसकी वफात की अगर हो जाती है तो इस सूरत में उसकी तमाम तर प्रॉपर्टी जो है उसके वालिदैन को दी जाएगी। तो ये है कि बेटी की जायदाद में बाप का, माँ का कितना हिस्सा बनता है। इसके अलावा अगर औलाद है तो उस हिसाब से मैंने बता दिया कि उनका कितना हिस्सा बनेगा। अगर उसका हस्बैंड है, शौहर है, उसका कितना बनेगा, बेटी है उसका कितना बनेगा। तो हर तरह के मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई और लीगल इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप वहां पर वॉइस मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।